जय सच्चिदानंद जी। बीते दिन 13 फरवरी दिन शुक्रवार को श्री आनंदपुर दरबार में शुभ संक्रांति दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आप सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और श्री हुजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद हो। आज का सत्संग 14 फरवरी दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है लाली मेरे लाल की। गुरमुख प्रेमियों, आनंद धारा SSGN के माध्यम से हम हर रोज़ श्री आनंदपुर दरबार के पावन सत्संग आप सभी गुरमुख प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और यही आशा करते हैं कि हम सब गुरमुख प्रेमी श्री दरबार के पूजनीय महात्मा जनों के मुखारविंदों से पावन सत्संग को श्रवण कर स्वयं का कल्याण कर सकें। बहुत ही श्रद्धापूर्वक आज के इस शुभ सत्संग को श्रवण करें। उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन दनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से घड़ी सुहानी आई है। आज के इन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आज हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज के अनुसार जो हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए जो आज 28 अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया है, इसके लिए मैं श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में उन गुरुमुखों की तरफ से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करते हुए बधाई पेश करते हैं। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन रूहों को और आप सब गुरुमुखों को भी
इस पावन शुभ घड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि लिखते भी हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि सत्पुरुषों के चरणों में आकर के गुरुमुख प्रेमी जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गुरुमुख जन जो है उन्हीं के ही नाम की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। जैसे कि आज भी ये रूहें उन्हीं के ही रंग में रंग करके उन्हीं का ही सही मायनों में उन्हीं की ही रूहें बन करके सचमुच ही आज लालो लाल हो गई है। इस उपलक्ष्य में इन गुरुमुखों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है जो कि हमें हर समय ही अपने रंग में रंगा देखना चाहते हैं। कि महापुरुष जो है हमें सच्चे सुख से, सच्ची शांति से और सच्चे आनंद से जो है हर समय भरपूर देखना चाहते हैं। कि गुरुमुख जन जो है हर समय इस भक्ति के रंग में रंगे रहे। और यहाँ पर श्री अनंतपुर धाम जो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कई बार अपने पावन वचनों में फरमाया कि आनंद से पुर है, यानी आनंद से भरा हुआ है। जो भी गुरुमुख प्रेमी यहाँ श्री अनंतपुर धाम में पहुंच जाता है वह भी जो है इस आनंद में अपने आप को रंग लेता है, अपने आनंद में डूब जाता है। जैसे कि इस समय भी हम सब पावन श्री चरणों में बैठ करके आनंद से भरपूर हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है जो इस पावन श्री अनंतपुर दरबार की रचना कर दी और साथ में हमारे लिए ऐसे भक्ति के साधन बना दिए जिनको अपना करके सहज में ही हमारा जीवन जो है आनंद से भरपूर हो जाता है। ये महापुरुषों की ही हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। जैसे कि एक प्रसंग में भी आता है कि एक बार जब गोपी चंद भगत जी बाहर जो है तप के लिए जाते हैं तो उस समय उनकी माता जी जो है कहती हैं कि तुम हमेशा ही मखमली पलंग पर सोना और खूब अच्छे अच्छे व्यंजनों को ग्रहण करना और साथ में किले के अंदर ही रहना, क्योंकि बाहर जो है अनेक प्रकार के भयंकर पशु घूमते रहते हैं। तो वह राजा गोपीचंद जो थे वह माता जी को कहने लगे कि माता जी, मैं तो बाहर तप के लिए वनों में जा रहा हूं, एकांत में जा रहा हूं, लेकिन वहां पर मखमली गद्दे कैसे और स्वादिष्ट व्यंजन वहां पर कैसे और वहां पर किला किस प्रकार होगा। तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया कि तुम वनों में तो जा रहे हो गुरु भक्ति को ग्रहण करने के लिए, लेकिन सदगुरु के वचन जो है वो सही मायनों में उसके अंदर रहोगे तो समझो कि तुम किले के अंदर रह रहे हो। जैसे एक लकीर को सीता माता ने पार किया तो कितने ही दुख उठाने पड़ गए थे, लेकिन तुम जो है सदगुरु की आज्ञा की लकीर के अंदर रहना
फिर जो है तुम्हारा जीवन जो है सुख शांति और आनंद भरा व्यतीत होगा। साथ में उन्होंने फरमाया कि मखमली गद्दों पर सोना। तो उन्होंने पूछा कि वह कैसे? तो उन्होंने कहा कि सदगुरु की जो आज्ञा हो, उनके हुक्म के अनुसार जो सेवा हो, उस सेवा में हर समय जो है तत्पर रहना, दिन रात उस सेवा में लगे रहना। और जब थक करके सोओगे, भजन करोगे, तो वह जो है आपको मखमली गद्दों से भी ऊपर चढ़ करके आराम मिलेगा। तीसरा उन्होंने पूछा कि स्वादिष्ट व्यंजन कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि जो भी गुरु घर का प्रसाद हो, उसको बड़ी ही श्रद्धा प्रेम से विश्वास के साथ ग्रहण करना। तो जितनी तुम्हारे अंदर श्रद्धा प्रेम से गुरु दरबार का लंगर करोगे, तो वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से बढ़कर के होगा। तो सही महीनों में उन माता जी ने अपने बेटे गोपी चंद को जो उपदेश दिया, सही महीनों में यही एक गुरु भक्ति का अंदर रंगने के लिए सबसे उच्च आदर्श जीवन बिताया। तो यही जो है महापुरुष भी हमें हर समय भक्ति के रंग में रंगने के लिए ही ऐसे सदुपदेश और ऐसे दरबार की रचना की है कि गुरुमुख जन जो है हर समय इस भक्ति के रंग में रंगे रहें, ताकि जो है और कोई रंग चढ़ ही ना पाए। क्योंकि बाहर तो हर तरफ काल और माया का ही रंग चढ़ता है, लेकिन जहां मेरे सदगुरु के नाम का और भक्ति का रंग चढ़ जाता है, फिर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता है। तो ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमें हर समय इस भक्ति के रंग में रंगना देखना चाहते हैं। क्योंकि यही एक सच्चा रंग है जो कि पक्का है, और संसार का जो रंग है वह कच्चा है। तो भक्ति का जो रंग है, इस भक्ति के रंग में रंगने के लिए ही महापुरुषों ने ये सच्चे उच्चे दरबार की रचना की है। तो महापुरुष जो है सही महीनों में हमारे रंग रेज हैं, और हमारी जो है चोला रंग करके हमें इस भक्ति के रंग में जो है रंग करके हमारा जीवन एक उच्च आदर्श बनाना चाहते हैं। कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहते हैं, जो इन भक्ति के पांचों नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाते हैं, तो महापुरुषों ने फरमाया कि उसका जीवन जो है हमेशा ही भक्ति के रंग में रंगा रहता है। इसीलिए ही महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ऐसे नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं, और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें ये शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हमेशा ही इस भक्ति के रंग में रंग करके ये पावन श्री दर्शनों का नजारा गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय के अंदर भी अनुभव करेंगे, जैसे कि इस समय साक्षात पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन
भजन। संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।